ये बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन हो गई। अब तमाम चीजें खुलकर सामने आ गई हैं। भारत का चेहरा सबको दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? देखें, बहुत जबरदस्त बातें सामने आ रही हैं और जिसके ऊपर हम लोग पहले बात भी कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर कोई थ्रेड ऐसी है तो बताओ, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। लेकिन मैं सलूट करता हूं हमारी गवर्नमेंट को और क्रिकेट बोर्ड के लोग जिस तरीके से इन्वॉल्व हैं और सामने जिस तरीके से चीजें आ रही हैं। वहां हम लोग भी यही बात कर रहे थे कि टीम वापस आने से पहले, न्यूजीलैंड मतलब जाने से पहले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज गवर्नमेंट के लोगों से डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ठीक है, इसमें जो फवाद चौधरी साहब ने बोला कि जो इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो थके हुए थे और उनका जो बाना थका हुआ था, मेरे ख्याल में थके हुए तो थे, लेकिन उनका जो बाना था वो बिल्कुल ही थर्ड क्लास मेरा सबसे पहले सवाल ये, तनवीर, इस पे सवाल ये बनता है, ये जो सीरीज थी 2 T20 मैचेस की, ये कोई कल तो डिसाइड नहीं हुई थी, ये तो काफी पहले से डिसाइड थी। मंथ्स अहेड प्लान होता है। ऐसा तो नहीं था कि इनको कल पता चला था और अचानक से थक गए। ये क्या लॉजिक है कि हम टायर्ड हैं या मेंटल स्ट्रेस होगा या फिटीग होगी? ये बाकी चीजें खेलते हुए नजर नहीं आती, जब पाकिस्तान आना होता है तभी नजर आती हैं। देखिए, पाकिस्तान के अलावा आप किसी और कंट्री में अगर इनको जाना होता ना तो बिल्कुल थके हुए नहीं होते, ठीक है ना। ये बिल्कुल फ्रेश होते। इन्होंने जाके वहां क्रिकेट भी खेलनी थी। ये सिर्फ जो न्यूजीलैंड का ड्रामा हुआ है उसके बाद इन्होंने भी ये ड्रामा किया, फिर ऑस्ट्रेलिया भी ड्रामा करेगी। एक चीज मुझे रमीज राजा साहब की बड़ी अच्छी लगी, जो वो आईसीसी में जा रहे हैं और वहां जाके बात कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि आईसीसी को इस चीज में रूल्स जरूर बनाने चाहिए, इन्वॉल्व जरूर होना चाहिए। ठीक है, बायलैटरल सीरीज का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके लिए रूल्स जरूर बनाना चाहिए कि अब उस टीम के ऊपर फाइन होगा और पूरा फाइन होगा कि जो होम टीम जब उनके अंदर जो खर्चा होता है जिस चीज का, जो टीम बगैर किसी रीजन के और तगड़े किसी रीजन के बगैर मना करेगी, नहीं आएगी, उनके ऊपर प्लेंटी लगेगी। ये आईसीसी को इस किस्म का देखिए, जब बात मसला जो, देखें, अगर आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं ना, तो किसी टीम की हुकूमत उनको वापस आने को कहती है तो बोर्ड उसमें फिर नहीं रहता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, उसमें उसका कोई रोल नहीं रहता। नजीब, देखिए, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, मैं वो बात नहीं कर, मैं ये कह रहा हूं कि जो टीम भी वापस आ रही है उसका कोई रीजन तो हो ना, सॉलिड रीजन तो हो। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है वो आप हमारे साथ शेयर तो करें। हाँ, अगर इंफॉर्मेशन है वो शेयर करें। उसके बाद अब मिसाल के तौर जो न्यूजीलैंड की बात हुई, ठीक है ना, न्यूजीलैंड इंफॉर्मेशन शेयर करे पाकिस्तान गवर्नमेंट से या क्रिकेट बोर्ड से। अगर हमारे लोग इन्वेस्टिगेशन करते और वो कहते नहीं वाकई आपने बिल्कुल सही बात बोली है, ये तो थ्रेड बिल्कुल कोई सीरियस किस्म की है, तो ठीक है, आप जा सकते हैं वापस, हम भी मानते हैं इस चीज को। तो इस किस्म की सीरियस चीज हो तो आप जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बगैर मुंह उठा के कर रहे, ये चीज गलत है, तो इसके कोई ना कोई रूल्स जरूर होने। अच्छा, मसला ये कि न्यूजीलैंड ने, तनवीर, एक गलत मिसाल भी कायम कर दी है ना। अब उनको देख के सबको ये एक लॉजिक मिल गया है, वो अपनी फेक थ्रेट्स, और जिस तरह से अभी सामने आ रहा है कि फेक अकाउंट से थ्रेट्स आ रही हैं, उन थ्रेट्स का कोई लेना देना नहीं है, उनमें कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है, और आप उसको लेके चले गए। देखिए, फेक अकाउंटों के चक्कर में आप पड़ेंगे ना तो भाई आप दुनिया की किसी क्रिकेट में कोई टीम भी नहीं खेल सकती, ठीक है ना। अगर आप इंग्लैंड भी जा रहे हैं, यार मुझे एक चीज बताए ना, हम इंग्लैंड गए, हम न्यूजीलैंड गए, वो तो फेक चीजें नहीं थी, वो बिल्कुल सामने चीजें थी, मस्जिद में फायरिंग हो गई, सब कुछ हो गया, हम फिर भी गए, ठीक है ना। तो भाई फेक अकाउंटों के चक्कर में पड़ोगे तो कुछ नहीं हो सकता, ये बात नहीं है। ठोस रीजन लेके आओ तो समझ भी आती है। वेस्ट इंडीज भी अब यही सोच रहा है कि अगर कोई उनके ऊपर, उनको कोई फेक अकाउंट की तरफ से कोई थ्रेट आ गई, वो भी मना कर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक प्री प्लान चीजें हो रही हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल एक साइड पे लगा दिया जाए कि इसके साथ आप क्रिकेट ही मत खेलो। तो नजर यही आ रहा है कि पाकिस्तान को दीवार से लगाया जा रहा है, तन्हा किया जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। बिल्कुल ये सही आप बात कर रहे हैं, और हमारे लोग पीछे नहीं हटेंगे, और इसके अंदर पूरा अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कहां से ये चीजें आ रही हैं, कहां से। बाकी जो खुल के बातें हैं, जो शेख रशीद साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने खुल के सारी चीजें वो बता दी कि क्या वजूहात हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर अहमद हमारे साथ थे और अब हमें ज्वाइन किया फ्रॉम ऑफ पाकिस्तान आसिफ इकबाल साहब ने। आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आज फवाद चौधरी ने और शेख रशीद ने बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो डिटेल्स तो आपने देख ही ली होंगी, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं कि ये एक पूरा प्लान है जिसके तहत पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में तन्हा किया जा रहा है। आसिफ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी आ रही है। जी जी देखें नजीब, ठीक है, वो जो पॉलिटिकल बयानात हैं वो अपनी जगह हैं। हम क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि न्यूजीलैंड टीम का जस्टिफाइबल है। उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत की तरफ से क्रिकेट बोर्ड को कहा गया और हमारा क्रिकेट बोर्ड हमें वापस बुलाया। दैट्स टोटली जस्टिफाइबल, बिकॉज क्रिकेट जो है वो क्रिकेट हाथ में सिर्फ नहीं है, जो जहाँ तक ये सिक्योरिटी का ताल्लुक है। बट आप इसको आप ये कह रहे हैं आसिफ साहब कि अगर ये जस्टिफाइबल है तो वो कोई रीजन तो दें, जाते हुए ये तो बताएं व्हाट इज द थ्रेट, उसका लेवल क्या है। अगर कोई भी कहेगा तो फिर हम कैसे मान लें ये बात? नहीं, वो बात सही है आपकी। देखें, डोंट फॉरगेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड से बात की। जो भी आपस में बात हुई अभी तक तो पता नहीं चला क्या बात हुई। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली न्यूजीलैंड बोर्ड को कहा कि ये हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, ये थ्रेट है, तो आप टीम को फौरन वापस बुला लें। तो क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं है और ना ही इसमें आप उनको ब्लेम कर सकते हैं, ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लेम कर सकते हैं। जो और उसमें मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि क्रिकेटिंग मामला नहीं है और इसको हम बट आसिफ साहब पॉइंट ये है कि सिक्योरिटी थ्रेट इतनी बड़ी थी, आप 5 दिन तक प्रैक्टिस करते रहे, उसी ग्राउंड में जाते रहे। अगर आपको अभी कोई थ्रेट मौसूल हुई थी, आप थोड़ा सा वेट कर सकते थे, वनडे सीरीज कैंसिल हो जाती, आगे तो बढ़ते। नजीब देखें जी, सिक्योरिटी थ्रेट जब आती है ना, और अभी आपके आई थिंक जो अर्लियर जो बात हो रही थी आप लोग की कि तो महीनों लगते हैं टूर्स अरेंज करने, बिल्कुल यकीनी तौर पर महीनों लगते हैं, लेकिन हालात चेंज होते हैं और हालात चेंज होने पर ही डिसीजंस लिए जाते हैं ना। जो सबसे बड़ा यहाँ जो गलत काम हुआ है इस सारे एपिसोड में वो इंग्लैंड टीम का। इंग्लैंड टीम ने जो बहाना किया है, नॉट आई वोंट से बहाना, जो रीजन दिया है, इट्स एब्सर्ड, इट्स टोटली रिडिकुलस। I mean, हंसने के लिए भी बिल्कुल सही बात है, इट्स कॉमिकल, इट इज रिडिकुलस जी, बिकॉज आप अगर ये कह रहे हैं कि दैट हमारी टीम और आपने पाकिस्तान से जो रिक्वेस्ट की थी आकर खेलने के लिए, दे वेंट इनटू ए बबल, दे वेंट बहुत सारे हार्डशिप के थ्रू हो गए एंड दे प्लेड एंड ऑब्वियसली उसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग थी कि आप भेजेंगे अपने खिलाड़ी को यहाँ खेलने के लिए। इनके खिलाड़ी ठीक है, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, डिस्कशन को। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।